जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है, मतलब भारत में कौन सा स्थान है जो सबसे ज्यादा गर्म है? चूरू है या जोधपुर है, जैसलमेर है या अजमेर है? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, चूरू, जो कि भारत का सबसे ज्यादा गर्म वाला स्थान है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 50 डिग्री से भी पार पहुंच जाता है कितनी बार तापमान। आप देखिए कि एक जन सामान्य के अंदर हम जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करो या अदर स्टेट की बात करो तो यहाँ पर हम 25-30 जो कि डिग्री तापमान में ही हमारी हालत खराब हो जाती है। यहाँ का जो तापमान नोट किया जाता है वो 50 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। ये राजस्थान का एक जो कि जिला है चूरू, यहाँ का सबसे ज्यादा तापमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो भारत है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसून होता है। उष्णकटिबंधीय जो कि एक तरीके से यहाँ की जलवायु पाई जाती है। जलवायु का मतलब होता है जब एक बहुत ही लंबे समय तक हमारा एक जैसा मौसम होता है, स्थिर मौसम होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ की जलवायु का हम निर्धारण करते हैं। तो भारत की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है। मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर से पश्चिम की ओर जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उनको लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। ये गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं और उसके साथ साथ जो कि इनको आप लू के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा, जब आपका गर्मियों का मौसम चलता है तो यहाँ पर क्या है कि लू चल रही है, जैसे घर वाले भी बोलते हैं कि लू चल रही है, तो लू के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अधिकांश वर्षा होती है, भारत में किस कारण से सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका जो सही कारण होगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण क्या होती है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है। उसका रीजन है दोस्तों क्या होता है कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ हवाएं चलती हैं, ताकि वहां से जो कि जितना भी हमारे पास पानी होता है वो जो वाष्प के जरिए बादल बनके वो इधर आता रहता है बंगाल की खाड़ी से और भी कितने सारे क्षेत्र से, और फिर यहाँ पर क्या होता है, उसके कारण क्या होती है, भारत के अंदर वर्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान है। भारत में कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है? दोस्तों भारत के अंदर मासिन राम के अंदर सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है। ये मेघालय का एक क्षेत्र है, मेघालय में ये पड़ता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप घूमने जाते हैं देखते हैं तो ये प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर जो कि सबसे ज्यादा एक तरीके से यहाँ पर वर्षा होती है। भारत ही भारत में नहीं पूरे विश्व में एक तरीके से देखा जाता है कि इसमें सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो कि इसके तौर पर इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? जो भगवान महावीर हैं, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनका जन्म कहां पर हुआ था? दोस्तों उनका जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। वैशाली कुंडग्राम के अंतर्गत उनका जन्म हुआ था। अगर एग्जैक्ट भी बोल सकता है कि भाई वहां पर कुंडग्राम हुआ था या अदर कोई भी क्षेत्र दे सकता है, तो वैशाली में कुंडग्राम के में उनका जन्म हुआ था। जो कि हमारे पास महावीर स्वामी हैं और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं भी दी थी, जैसे कि अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा के आधार पर ही बहुत जो कि काम करना, कोई भी हिंसा नहीं करना, बहुत सारी शिक्षाएं उनके द्वारा दी गई थी। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है और कहा जाता है कि भारत सेकंड नंबर पर आता है गन्ना उत्पादन में। फर्स्ट नंबर पर ब्राजील को देखा जाता है। पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा किसी कंट्री में अगर गन्ना उत्पादित होता है तो वो ब्राजील है, और दूसरे नंबर पर अगर आप बात करते हैं भारत है, और भारत में सबसे ज्यादा गन्ने की बात करते हैं तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्पादित सबसे ज्यादा गन्ना होता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगे कौन कौन से राज्य हैं? जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है हमारी, जैसे कि अलग अलग जगह पर है, तो वहां पर दोनों कंट्री की जो सीमाएं हैं
उससे कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं। दोस्तों देखिए पढ़ते हैं हम, जैसे गुजरात है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, मतलब पहला नहीं होगा। दूसरा अगर हम देखते हैं गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड नहीं है जी, उत्तराखंड, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है। सी एकदम आपका सही आंसर होगा यहां पर, जो कि हरियाणा नहीं है। इसलिए जो कि एक तरीके से ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। और उसके साथ साथ जो कि आप देख सकते हैं कि भाई जो आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा होती है, वहां पर जो कि पूरा एक तरीके से वहां पर जाल और भी बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा राज्य जो 425 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है? दोस्तों पंजाब। पंजाब कितने किलोमीटर की? 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला है? मतलब जो कि भारत में हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला है? दोस्तों 32 बच्चों को, 32 स्टूडेंट को मिला है। क्यों मिला है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है, वो शैक्षणिक या खेल के या कला या संस्कृति या समाज सेवा या बहादुरी और भी कितनी सारी चीजों के आधार पर उनके अंतर्गत कुछ खासियत होती है, उसके आधार पर उनको दिया जाता है। इस बार 32 स्टूडेंट को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो कि अवार्ड दिया गया है। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।